सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं पिछले कई महीनों से इस बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दलित विरोधी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों के सम्मान को कुचला जा रहा है। दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो न्याय नहीं मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है। बलात्कारी और हत्यारे की जाति देखा जा रहा है कार्रवाई करने से पहले। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी सरकार के लिए और किसी प्रदेश की जनता के लिए नहीं हो सकती। आजादी के 74 सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आदित्यनाथ जी ने दलितों का विश्वास खो दिया, पिछड़ों का विश्वास खो दिया, अल्पसंख्यकों का विश्वास खो दिया, ब्राह्मणों का विश्वास खो दिया। एक जातिवादी सोच के तहत सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, और इसी के कारण हाथरस कांड में हम लोगों ने देखा कि किस बेशर्मी के साथ, या यूं कह लें कि बेरहमी की, बेशर्मी की पराकाष्ठा एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है, और पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने में खड़ी हो जाती है। हमने देखा जयप्रकाश पाल की हत्या के बाद पूरी की पूरी सरकार हत्यारे को बचाने में खड़ी हो जाती है, और उस हाथरस की घटना ने पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोगों के मन में, दलित समाज के लोगों के मन में ये बात पैदा कर दी, और इस विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों का सम्मान नहीं है, वाल्मीकि समाज का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी। अभी एक घटना हुई है जिसके लिए आज की प्रेस वार्ता मैंने बुलाई। हाथरस कांड से पीड़ित होकर, दुखी होकर, ये मानकर कि आदित्यनाथ की सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता, 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने करेरा गांव, जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास पड़ता है, वहां पर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। आदित्यनाथ की कार्रवाइयों की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, और हाथरस में जिस तरह से दलितों के सम्मान का मान मर्दन किया गया, जिस प्रकार से उनके सम्मान को कुचला गया, इस बात से पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा तमाचा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर, कि जब आपकी सरकार में दलित समाज के लोग इतनी पीड़ित हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, बलात्कार और हत्या की घटनाओं से इतने ज्यादा लाचार हैं, दुखी हैं, न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं, कि वो हिंदू धर्म त्यागने को तैयार हैं। इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अभी भी कैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह सकता है जिसके राज में दलित समाज के लोग हिंदू धर्म त्यागने को तैयार हो जाए। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा तो वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही।
दुख की बात यह है कि न्याय देने के नाम पर हत्यारों की, बलात्कारियों की जाति देखी जा रही है। ये कौन सा शासन है? ये कौन सा प्रशासन है? ये तो हम हजारों वर्षों पूर्व चले गए, उसी सामंतवादी व्यवस्था में, उसी राजशाही की व्यवस्था में, जहां पे दलित के अधिकार को कुचला जाता था। हम हजारों साल पीछे चले गए मानसिकता के स्तर पर, अगर आदित्यनाथ की सरकार की मानसिकता को देखा जाए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जिस सरकार में दलितों का विश्वास नहीं, जिस सरकार में पिछड़ों का विश्वास नहीं, जिस सरकार में बेटियों की सुरक्षा नहीं, ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज किस बेशर्मी के साथ बलिया में जयप्रकाश पाल की नृशंस हत्या के बाद पूरी की पूरी सरकार बीजेपी नेता को बचाने में लगी, और वहां का विधायक अभी भी कह रहा है कि हां उसने गोली तो मारी, हत्या तो करी, लेकिन उसके साथ भी अन्याय हुआ। ये है भाजपा की सोच, भाजपा की मानसिकता। आने वाले दिनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को एकत्रित करके, एकजुट करके आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी, और जितने भी मामले जयप्रकाश पाल से लेके और तमाम जो घटनाएं हुई है, वो चाहे संजीत यादव का मामला हो, वो चाहे ब्रजेश पाल का मामला हो, ये सारे मसले हम लोग उसमें उठाएंगे और चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज, सोनकर समाज, जाटव समाज, सबको एकत्रित करके दलितों का भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम ये तमाम मुद्दे, और ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है, आज एक एक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये चिंता का विषय है, देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है कि आदित्यनाथ सरकार की सोच की बदौलत, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की बदौलत वाल्मीकि समाज के लोगों को हिंदू धर्म त्यागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। ये हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है और सोचने की इस पर आवश्यकता है। जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को जवाब देना चाहिए, जेपी नड्डा जी को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी में जो नेता दलित समाज के, पिछड़े समाज के हैं, मंत्री के पद पर हैं, सांसद के पद पर हैं, उन सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता उनके अंदर जो है आज वो दुखी है कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी की सरकार दलितों का, पिछड़ों का सम्मान अपने पैरों से कुचलने का काम कर रही है। और आने वाले दिनों में इन विषयों को आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उठाएगी और दलित और पिछड़े समाज को एकजुट करेगी, उनके बड़े बड़े सम्मेलनों का भी आयोजन करेगी। और ये मसला जो गाजियाबाद में हुआ है, इसको हम लोग जरूर मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे, और दलित भाइयों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, उनके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिसको 4 बार इसी समाज के लोग